इस्लामिक मिलिट्री अलायंस 39 मुस्लिम देशों का एक समूह है जिसमें कतर, तुर्की, मिस्र, सीरिया, यमन, कुवैत, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इसका मकसद बढ़ती दहशतगर्दी से मुकाबला करना है। दिसंबर 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। अब सवाल यह है कि 39 देशों के इस समूह की अगुवाई के लिए पाकिस्तान के राहिल शरीफ को ही क्यों चुना गया? कतर, तुर्की, मिस्र या कुवैत जैसे देशों के सेनाध्यक्षों को तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्या ये रिटायरमेंट के बाद भी राहिल शरीफ की भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को कायम रखने की साजिश है? भारत इस क्षेत्र में अपने संबंध बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इसका नतीजा ही था कि पिछले साल अप्रैल में सऊदी अरब के दौरे पर गए पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती उसे रास नहीं आई। अब भारत के दुश्मन का इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की गद्दी पर ताजपोशी भारत की विदेश नीति के लिए झटका है। हालांकि इस अलायंस के वजूद पर ही सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस अलायंस का हाल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसा है। लेकिन तब भी इतने देशों के समूह में पाकिस्तान को मिलती तरजीह भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। पाकिस्तान ने इस सैन्य संगठन को नाटो की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। जाहिर है कि 39 देशों की सेनाओं के गठजोड़ से पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी। खुद पाकिस्तान का जनरल इस सैन्य संगठन का अगुवा होगा तो जाहिर है कि कमांड पाकिस्तान के हाथ में होगी। पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है। पाकिस्तान भारत पर अपने देश में दखल देने के आरोप लगाता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ दस्तावेज भी दिए हैं। ऐसे में आशंका है कि पाकिस्तान देर सबेर इस संगठन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की